नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय की है, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी आने वाले सभी एग्जामों में। ठीक है, तो आज का ये सेशन हमने 50 क्वेश्चन का लिया है, जिसमें हम आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो शुरू करने से पहले फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए स्टडी लाइव विद रौनक फैमिली का एक हिस्सा। ठीक है, अगर आपको यह सेशन पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको नजर ही आ रहा है। तो पहला प्रश्न है आपका कि सम उपसर्ग से बना है। ये आपसे पूछ रहा है कि सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है आपका। तो आपके ऑप्शन जो है संयोग, सुकर्म, स्वयंसेवक या संतान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम उपसर्ग से आपका ऑप्शन नंबर ए संयोग शब्द बना है। ठीक, कौन सा शब्द बना है? संयोग शब्द बना है। कैसे बनना है? सम प्लस योग से आपका बन जाएगा संयोग। ठीक है, तो कौन सा उपसर्ग आ रहा है संयोग में? सम उपसर्ग आ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लेंगे अपना हम कि अल किस भाषा का उपसर्ग है। ऑप्शन है आपकी हिंदी, उर्दू, फारसी या अरबी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अल जो है वो आपका अरबी भाषा का उपसर्ग है। ठीक है, किस भाषा का उपसर्ग है? अरबी भाषा का है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा लेंगे अपना हम कि नादान में ना उपसर्ग किस भाषा से आया है। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि नादान जो शब्द है इसमें ना जो उपसर्ग है वो किस भाषा से आया है। तो आपका ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, फारसी या संस्कृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ना उपसर्ग फारसी भाषा से आया है। ये फारसी भाषा का उपसर्ग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि बदबू में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। ऑप्शन है आपके बा, बद, बे या बा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदबू में आपका ऑप्शन नंबर बी, बद बिल्कुल सही है। बदबू में आपका बद उपसर्ग आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे अपना हम कि 49 में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन है आपके उ, उत, उन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 या 19 में आपका उन उपसर्ग आता है। ठीक है, उन आपका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे अपना हम कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशंसा में आपके उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। जो अन्य ये 3 शब्द हैं इनमें आपका उपसर्ग का प्रयोग है। अधिशासी में आपका अधि उपसर्ग है, विनाश में आपका वि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और प्रत्याशा में आपके प्रति उपसर्ग का प्रयोग होता है। लेकिन प्रशंसा ऐसा शब्द है जिसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे अपना हम कि क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका जो अर्थ है वो विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है अन, आ, प्रा या वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रय में अगर हम वी लगा देंगे, इसका राइट आंसर है वी। ठीक है, क्रय में अगर हम वी जोड़ देंगे तो हो जाएगा विक्रय। तो क्रय का विपरीत शब्द आपका बन जाएगा। ठीक है, तो क्रय का आपका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? क्रय का विक्रय आपका बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि उज्जवल में कौन सा उपसर्ग है। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उज्जवल में या तो आपसे पूछता है कि इसका ये किस प्रकार से लिखा जाता है, इसका सही जो है लेखनी वो क्या है। शुद्ध वर्तनी में या तो इससे पूछा जाता है या तो इसमें ये पूछा जाता है कि ये इसमें कौन सा उपसर्ग है। ये आपका बहुत ही फेमस शब्द है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है उज्जवल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जवल में आपका ऑप्शन नंबर डी उत है। ठीक है, उत उपसर्ग आपका होता है, इसमें उज नहीं होता है, तो ये लगा के मत आइएगा। ये आपका उत जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे अपना हम कि परिमाप में उपसर्ग बताइए। आपके ऑप्शन है परि, पा, प्रा या परा। तो इसका राइट आंसर जो है परिमाप में आपका परि उपसर्ग होता है। लेकिन यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये आपका यहाँ पे छोटी की मात्रा परि उपसर्ग होगा, परि नहीं परि। ठीक है, तो परि आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे अपना हम कि प्रख्यात में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन है आपके पर, प्र या परि या परा। इसका राइट आंसर हो जाए प्रख्यात में आपका प्रा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग होता है? प्रा उपसर्ग आपका प्रख्यात में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे अपना हम कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन है आपके बगैर, बेइन, बेइंसा या बे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेइंसाफी में आपका बे उपसर्ग होता है। ठीक है, कौन सा प्रयोग, कौन सा उपसर्ग होता है? बे उपसर्ग होता है। तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे अपना हम कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। इसमें आपसे उपसर्ग रहित शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके कुलीन, सुदर्शन, विनम्रता या निर्बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग शब्द रहित जो आपका कुलीन आपका उपसर्ग रहित है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे अपना हम, कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए कि कौन सा उपसर्ग में आचार शब्द से पूर्व लगने पे उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। ऑप्शन है आपके अन, निर, अति या दुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर है। आचार में अगर अति उपसर्ग लग जाएगा, अति प्लस आचार, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका ये क्या बन जाएगा आपका, अत्याचार। तो अत्याचार का अर्थ होता है जुल्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अति। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे अपना हम, निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है आपके विकास, विवाद, सुंदर या भारतीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। विवाद में हमने उपसर्ग का प्रयोग किया है। ठीक है, वाद में हमने वी उपसर्ग लगाया है, वाद में वी उपसर्ग लगाया है, तो आपका विवाद हो गया है। ठीक है, विवाद शब्द बन गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे अपना हम, कि जो शब्दांश शब्द आदि में जोड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपके उपसर्ग की परिभाषा है कि जो शब्दांश शब्द के आदि, आदि का जो अर्थ होता है वो होता है पहले लगकर। ठीक है, जो शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे अपना हम, कि गमन शब्द का विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कि गमन का अगर विपरीत शब्द बनाना है तो उसमें किस उपसर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन है आपके अनु, प्रति, आ या उप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग क्या लगाएंगे, आ अक्षर का प्रयोग करेंगे तो इसका विपरीत शब्द बन जाएगा गमन और आगमन। ठीक है, गमन और आगमन हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे अपना हम, कि अध्यादेश शब्द में कौन सा उपसर्ग आता है, अद्य, अधि, आद्या या अधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यादेश में आपका अधि। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अधि शब्द आएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे अपना हम, बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे 50 क्वेश्चनों को, जिससे आपके जल्दी से जल्दी कवर हो सके। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है सवाल, कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपके ऑप्शन है सम, सन, सैम्स या सेंस। तो इसका राइट आंसर है सम। ठीक है, ऑप्शन भाई बिल्कुल सही है, सम आपका संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे अपना हम, कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, आ, अव, अन या अनु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनु। ठीक है, क्या है, अनु जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अनुवाद में आपका अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे अपना हम, कि स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है, स्वा, स, सु या सवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वागत में आपका सु उपसर्ग का प्रयोग होगा, ना कि स्वा। ये आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वागत में सु प्लस आगत अथवा स्वागत बन जाता है, तो इसमें आपका सु शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 लेंगे अपना हम, कि नी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, निहित, निकुंज, निर्गुण या निथन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो निर्गुण शब्द है इसमें नी उपसर्ग निहित नहीं है, और अन्य जो शब्द हैं इनमें नी उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे अपना हम, कि उद्घाटन शब्द में निहित उपसर्ग है। ये भी आपसे पूछा जाता है, ये शब्द भी आपसे जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, कि उद्घाटन शब्द में निहित उपसर्ग है। तो आपके ऑप्शन है उद, उ, अन या उ। इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्घाटन में आपका उद। क्या है, उद उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो ये आपका बिल्कुल। 24 लेंगे अपना हम, कि जो धातु या शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी इन्होंने थोड़ा सा एग्जाम वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, घुमा के पूछ सकते हैं, तो आपको सभी प्रकार से क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपसर्ग। ठीक है, जो धातु या शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे, और 25 क्वेश्चन कंप्लीट होने पर हम फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 25वां क्वेश्चन है आपका, कि वे शब्दांश जो अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं वह कहलाते हैं।
अब इसमें आपका आ गया है कि जो शब्द और शब्दांश शब्द के अंत में लगकर, ठीक है, अभी तक था कि शब्द के आदि में लग के, और अब है इसमें अंत में लग के। तो यहाँ पे दो टॉपिकों की बात हो रही थी, उपसर्ग और प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शब्द के अंत में लगते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर सी प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं, ये इसका राइट आंसर है। और जो शब्द के आदि में लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे अपना हम, कि लठैत में प्रत्यय बताइए। ता, ऐत या ऐत या लाठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लठैत में आपके ऐत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी जो है ऐत, ये आपका लठैत में प्रत्यय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे अपना हम, कि गुलाबी में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है आपके बी, ई, लावी या गुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाबी में आपका ई है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय आपका गुलाबी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 लेंगे अपना हम, कि लिखावट में प्रत्यय बताइए। ऑप्शन है आपके वट, ट, आवट या खावट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिखावट में आपके आवट प्रत्यय होता है। और आवट प्रत्यय से अन्य सारे कई सारे शब्द होते हैं वो भी बने होते हैं, जैसे सजावट, लिखावट, हाँ, ऐसे शब्द जो हैं वो आपके आवट प्रत्यय से बने होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 लेंगे अपना हम, कि सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है आपके का, इक, ईक या निक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिक शब्द में आपका इक प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय लगा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 लेंगे अपना हम, बहुत ही फुर्ती के साथ, बहुत ही स्पीड के साथ हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कि सर्प में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन है आ, अर, अर्प या इनमें से कोई नहीं। तो सर्प, तो आ ये लास्ट में निकल रहा है तो इसमें आपका आ प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, कौन सा प्रत्यय? आ प्रत्यय सर्प में होता है आपके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलेंगे अपने हम, कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? ऑप्शन है आपके अभियोग, व्यायाम, रचयिता या सर्वेक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रचयिता में आपका प्रत्यय से, रचयिता की जो रचना है वो प्रत्यय से हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 लेंगे अपना हम, कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपको दिख रहा है प्रत्यय है आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो कृत प्रत्यय होता है आपका एक, ठीक है, एक आपका कृत प्रत्यय होता है और दूसरा आपका तदित, तदित प्रत्यय होता है। ठीक है, तो प्रत्यय आपके कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के हो जाएंगे, एक कृत प्रत्यय, एक तदित प्रत्यय। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे अपना हम, कि पितृ शब्द में इक लगने पर क्या शब्द बनेगा? पैतृक, पैतृक, पैतृक या पत्रिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पितृ शब्द में अगर इक प्रत्यय लगा देंगे तो पैतृक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैतृक शब्द बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 लेंगे अपना हम, कि निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकाऊ जो है आपका वो आपका कृदंत प्रत्यय से बना है। बिक्री में आउ शब्द का प्रत्यय लगा है। ठीक है, बिक्री में आपका आउ शब्द जो है वो प्रत्यय है, ये आपका आउ जो है वो कृदंत प्रत्यय है, तो बिक्री प्लस आउ आपका बिकाऊ बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है आपके इत, शित, इक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वासित शब्द में आपका ऑप्शन नंबर ए, इत प्रत्यय लगा होता है। निर्वासित, शित नहीं होगा कि, ठीक है, कुछ बच्चे सित लगा के चले आएंगे, लेकिन ये समझने वाली बात होती है कि निर्वासित में इत प्रत्यय लगा होता है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के लिए मैंने इसलिए 50 क्वेश्चन को प्रोवाइड कराए हैं, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 लेंगे अपना हम, कि सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? अब सुत का अर्थ क्या होता है? सुत का अर्थ होता है पुत्र, तो अगर हमें स्त्रीवाचक इसका बनाना है तो इसमें हम प्रयोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट है, सुत में आ प्रत्यय का प्रयोग करना होगा। सुत का आपका आ अगर हम लगा देंगे तो हो जाएगा सुता। ठीक है, सुत मीन्स होता है पुत्र, तो सुता मीन्स आपका हो जाएगा पुत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 लेंगे अपना हम, कि लेखक शब्द में अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन है आपके का, इक, आक या अक। ठीक है, ये आपसे पूछा है कि लेखक शब्द के अंत में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेखक। अक आ रहा है ना प्रत्यय, शब्द को बोलते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो लेखक में आपका अक प्रत्यय, लेखक, लेख प्लस अक, अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 लेंगे अपना हम, कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? ये आपसे पूछा गया है कि किस शब्द में जो है वो आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन है आपके दिखावा, चढ़ावा, लावा या बुलावा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ये जो लावा शब्द है इसमें किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, ये तो एक नेचुरल शब्द है लावा, ठीक है, इसमें किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो और जो अन्य 3 शब्द है दिखावा, चढ़ावा, बुलावा, इनमें आवा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 लेंगे अपना हम। और प्लीज अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया में जोड़े जाते हैं। किसमें जोड़े जाते हैं? क्रिया में जोड़े जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 लेंगे अपना हम कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं वह कहलाते हैं कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, तदित प्रत्यय या कृत प्रत्यय। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगते हैं और नए शब्द बनाते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तदित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलेंगे अपना हम कि पंजाबी, बंगाली, गुजराती किस प्रकार के प्रत्यय के उदाहरण हैं? तो आपका ऑप्शन है गणनावाचक, स्थानवाचक या गुणवाचक या लघुवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पंजाब, बंगाल या गुजराती आपके स्थान है तो यहाँ पे स्थानवाचक प्रत्यय, और स्थानवाचक प्रत्यय में आपका ई प्रत्यय को जोड़ के आपके ये सभी शब्द बनाए हैं। पंजाब में ई जोड़ा पंजाबी, बंगाल में आपका ई जुड़ जाएगा तो बंगाली, गुजरात में आपका ई जुड़ जाएगा तो गुजराती। तो ये आपके स्थानवाचक तदित प्रत्यय के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 लेंगे अपना हम कि खिलौना में कौन सा प्रत्यय है? ये शब्द भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन वही रखे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना एग्जाम में आपसे पूछे गए, जरूर पूछे गए हैं। तो खिलौना में आपका कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है आपके ना, लाना, औना या लौना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलौना में जो है आपके औना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी औना, खिलौना। लोग खुश हो गए स्टूडेंट्स जो लौना लगा देंगे, बट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी औना, ठीक है। खिलौना में आपके औना प्रत्यय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 लेंगे अपना हम कि समग्रात्मकता में मूल शब्द क्या है? समग्र, आत्मक, आत्मक या अग्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समग्र से आपका जो है वो समग्रात्मकता बना है, तो समग्र आपका वो मूल शब्द हो जाएगा समग्रात्मकता का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 लेंगे अपना हम कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? जो बहाव शब्द आपको दिख रहा है इसमें आपका प्रयुक्त प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके बह, हाव, आव या आवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहाव शब्द में आपका आव प्रत्यय है। कौन सा है? आव प्रत्यय जो है वो बिल्कुल सही है और नंबर सी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 लेंगे अपना हम कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन है आपके सागर, नगर, अगर मगर या जादूगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है, जादू प्लस गर और जादूगर। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 लेंगे अपना हम, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ये भी आपसे पूछा गया था, अभी आपसे पूछा गया था कि जो धातु या शब्द के शुरुआत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आदि में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और अब पूछा गया है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, तो जो शब्द के अंत में जोड़े जाएंगे वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शब्द के अंत में जो जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 लेंगे अपना हम कि निम्नलिखित में से ता प्रत्यय किसमें है? सुंदरता, बर्बरता, पछताता या लंगड़ाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरता में ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सुंदर प्लस ता सुंदरता, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 लेंगे अपना हम कि निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत है? चतुराई, मिठास, भिड़ंत या पुलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है भिड़ंत, ये आपका कृदंत है, ठीक है। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आता है ये भिड़ंत शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 लेंगे अपना हम कि मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए। ये आपसे पूछा जा रहा है कि मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए। ऑप्शन है आपके रीमा, माँ, इमा या मधु। इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुरिमा में आपका इमा, इमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप लोग जल्दी से इस चीज का रिवीजन कर लीजिए, इस टॉपिक का फटाफट 50 क्वेश्चन आपका 40 में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हम मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।